आपने मानिक सर के साथ वर्क स्टार्ट की हो, जिस ग्रुप का नाम है गेम चेंजर 23। चाहते हो इस ग्रुप में आपका नाम हो, आपका सम्मान हो। ठीक है, मोटिवेट मैं आपको नहीं कर रहा, चाहते हो। ठीक है, तो कुछ मैं ना आपके ना प्रिंसिपल, इस बिजनेस का जो प्रिंसिपल है ना, ठीक है, प्रिंसिपल में किसको बोलते हो? बोलते हो जिस कॉलेज में पढ़ते हो उसका जो मेन चेयर प्रिंसिपल ऑफिस में बैठता है, उसी बोलते हो ना, जो पूरे स्कूल को मेंटेन करता है। राइट। ठीक है, सेम आप इस बिजनेस को ना कैसे मेंटेन करो, उस प्रिंसिपल को हम जानेंगे। ठीक है, बहुत आसान है। आप भी बोलो सर मैं तो जानता था ना पहले से। ठीक है, अब तो मैं तो जानता था पहले से, जानती थी मैं। ठीक है, बट ना हम ना वही प्रिंसिपल को ना आज हम आपको ना रिपीट करेंगे, जिस चीज को करके है ना आपके मानिक अग्रवाल सर सोरिंग मैनेजर बने, वेरी सुर आपके सामने उन्हें डायमंड मैनेजर दिखेंगे। डायमंड सफायर ने डायमंड मैनेजर, बिकॉज है ना बहुत ही नेक्स्ट लेवल के वर्क को कर रहे हैं। ठीक है, अब आता है ना कि हम जिस ग्रुप के पार्ट है, ठीक है, अब इस ग्रुप में है ना हम अपना रैंक्स कैसे बढ़ा सकते हैं, हम क्या करेंगे, है ना। ठीक है, बहुत सारे आपने अदर अदर सीनियर को देखते होंगे, ठीक है, आप प्रमोट भी कर रहे हो। बट एक बात बताता हूँ आपको, जिस सिस्टम का आप पार्ट बने हो ना, ठीक है, जिस ग्रुप का आप पार्ट बने हो ना, बिकॉज आपके है ना हर कुछ आपके वही है। ठीक है, वेरी लकी हो कि आप एक इंटरनेशनल ब्रांड के पार्ट हो। ठीक है, बट अगर है ना, अगर जो हमारे हेल्प इंडिया यानी जिस सिस्टम के आप हो, ठीक है, अगर उस चीज का अगर आप ट्रेनिंग अगर लोगे ना, तो वहां कहीं ना आपको ना देर लग जाएगी सक्सेस होने में। ठीक है, बट मानिक सर, हम आपको बार बार आपको ना आगाह करते हैं, लकियों के मानिक सर की टीम, मानिक सर के ना सीनियर भी ना ऑफलाइन ही सिस्टम को करते थे। बोलते थे कि बिजनेस को ना करने के लिए ना हमारे पास क्या चाहिए दुनिया में है ना, आप डॉक्टर बन जाओ। ठीक है, डॉक्टर के लिए क्या होता है, पेशेंट का ना वेट करना होता है कि हमें पेशेंट आएगा। मानो अगर पेशेंट नहीं है तो डॉक्टर का खाना चलेगा क्या? घर वाला खाना चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। ठीक है, या स्कूल में अगर बच्चे पढ़ने नहीं है, क्या स्कूल चलेगा क्या? हर जगह है ना किस चीज का है, ठीक है, लोगों का बिजनेस है। राइट, बट मानिक सर ने आपको क्या किया, हमारे जो मेंटोर हैं, ठीक है, सारे लोग के, ठीक है, उन्होंने क्या किया, सिस्टम को है ना निचोड़ करके ना एक ऐसा है ना पहाड़ पे, ठीक है, एक आप जानते हो माउंटेन, माउंटेन पे ना पत्थर होता है उबड़ खाबड़ जिसे बोलते हो, राइट। ठीक है, उसे प्लेन करके ना सीधा रास्ता आपको बनाया, और जिस चीज को ना उन्होंने प्लेन करके ना आपको ना सिस्टम क्रिएट करके दिया। हो सके आप सिस्टम को ना समझ रहे होंगे, देख भी रहे हो, काम भी कर रहे हो, बट उस सिस्टम हमें चलना कैसे? ठीक, क्योंकि सिस्टम तो आपको दे देगा कोई, है ना। कार्बन आप जाओगे ना मार्केट में, 5 रुपए हम आपको कार्बन दे देगा, बट कार्बन भी यूज करने का वे होता है। ठीक है, अगर उसे सही के मतलब सीधा वे में रखोगे, अच्छा से पेस्ट करेगा। ठीक है, अगर वो उल्टा दोगे, ठीक है, मतलब लाइक उसका उल्टा साइड आप रखोगे तो कैसा होगा, सही से आप उसे यूज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अब मैं ना कुछ आपको पॉइंट्स मैं आपको बताऊं, जिस पॉइंट्स को ना सुनना है, मैं आपको लिखाने आज नहीं है। ठीक, क्योंकि है ना आज आपको मैंने एक टाइप में लाइक आपको एक वाइब्स में शेयर किया था फर्स्ट स्टेप। ठीक है, और जिस स्टेप को ना हमें करना है। ठीक है, अगर आप चाहते हो मैनेजर बनना, सुपरवाइजर बनना, ठीक है, सुपरवाइजर बनने क्या चाहिए आपके पास? ठीक है, क्या नहीं चाहिए? ठीक है, क्या नहीं चाहिए वो तो आपको हर लोग बताते हैं, ठीक है, लेकिन सुपरवाइजर हर एक लोग आपको आते हैं, 2 सीसी करो भाई, ठीक है, 4 सीसी करो। बट हाँ, कैसे करना है हमें 4 सीसी? क्यों दोगे, क्यों आपके साथ पर्सन कोई 4 सीसी करने आएगा, 2 सीसी क्यों करने आए? रीजन क्या है? ठीक है, क्या आप 4 सीसी लाइक पर्सन को कैरियर क्या आप चेंज कर सकते हो? नहीं ना। ठीक है, तो हम ना कुछ पॉइंट्स आपको बता रहे हैं। ठीक है, उस पॉइंट्स को ना आप नोट डाउन करो। ठीक है, हो सके मैं आपको ना नहीं आपको टीच कर रहा हूँ, नहीं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, बस मैं आप मेरे पास जो पॉइंट्स था ना उस पॉइंट्स को बता रहा हूँ। मैं इस पॉइंट को इम्प्लीमेंट करके वर्क को कर रहा हूँ ना, आप भी करो। ठीक है, ट्रेडिशनल को अपनाना पड़ेगा। आप जाते हो ना, ठीक है, मेरे पूर्वजों ने जो किया उस चीज को करना होगा, अल्लाह हो गया, गॉड हो गया, है ना। इन दोनों को हम मानते हैं ना, क्यों मानते हैं? बिकॉज हमारे मम्मी पापा है ना उस चीज को मानते हैं। ठीक है, वो क्या हुआ, हमें ना शेयर करते यार। राइट, ठीक है, सेम अगर हमारे मेंटोर है ना जिस चीज को किया है ना, उसी चीज को ना हम स्मूथली तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, उन्होंने कांटों में छलांग लगाया, हमें है ना स्मूथ यानी आपको ना चिकनाहट बना के दिया है रास्ता। ठीक है, उस पे हमें ना चलना होगा। ठीक है, पहला पॉइंट होती है ना डिसिप्लिन, आप लिख सकते हो।
ठीक है, इग्नोर करोगे तो इसमें मेरा कोई कुछ नहीं घटा, कहता है ना, इसमें मेरा नहीं घटा तेरा घटा, है ना ये गाना। ओके। तो आपके है ना पहली पॉइंट है ना डिसिप्लिन। बिकॉज आपको मैंने डिसिप्लिन क्यों बोला, मैंने खुद देखा, मैं कभी कभी है ना डिसिप्लिन थोड़ा सा है ना इस चीज को है ना टाइम को मेंटेन नहीं करता ना, पता चलता है कि बिजनेस है ना डाउन चल जाता है। ठीक है, और जब डिसिप्लिन सही होता है ना बिजनेस हाई जाता है। ओके। वो मैं अपने से ना मैं बता रहा हूँ, मेरे पे खुद पे मेरा ऐसा हुआ है ना, इसलिए मैं आपको बता, डिसिप्लिन को फॉलो करना जरूरी है। और डिसिप्लिन में आता क्या है, ठीक है, डिसिप्लिन में आता क्या है? अब मानो कि यहाँ पे है ना एक पेशेंट है, एक डॉक्टर है ना, न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर है, और न्यूरो का ना प्रॉब्लम भी है। ठीक है। अब क्या हुआ ना, ठीक है, और डॉक्टर है ना माइंड को ना खोल के चला गया, क्या क्या जानते हो, थोड़ा मम्मी का कॉल आ गया, ठीक है, या घर वाले किसी का कॉल आ गया, ठीक है, अब वो कॉल रिसीव कर लिया। अब बताओ क्या होगा पर्सन जिसका लाइक माइंड को खोला था, ठीक है, डॉक्टर खोला था ना, वो कॉल अगर पिक कर लेगा तो क्या होगा, सामने पेशेंट क्या होगा, बचेगा क्या, खत्म हो जाएगा ना। ठीक है, तो डिसिप्लिन में आपको समझाना चाह, अगर आप इस बिजनेस में करने आए हो, वर्क करें, किसी को भी आप इंट्रोडक्शन देते हो, ठीक है, लाइक आप उसे इनवाइट करते हो, हम है ना वहां पे है ना क्या करते हैं, सेम पर्सन को है ना कनेक्ट करा दिए, पर्सन से हम साइड टाइम से नहीं सोचते, टाइम से उसे गाइड ही नहीं कर पाते, पर्सन क्या आ जाएगा, आपके साथ काम करेगा क्या, नहीं करेगा ना। ठीक है, तो हमें डिसिप्लिन पे ना फॉलो करना पड़ेगा, डिसिप्लिन हर जगह है। आप ट्रेनिंग हो, ट्रेनिंग आपको टाइम से ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, टाइम से आपको सेशन लाइक लर्निंग आपको करना पड़ेगा, हर चीज में डिसिप्लिन के अंदर है ना आपकी ना बिहेवियर आती है। ठीक है, तो उसके बाद है ना डिसिप्लिन तो आप सही कर लोगे, लेकिन उसके बाद हमें वर्क कैसे करना है, ठीक है, समझ में आ रही है ना। अब हमें वर्क कैसे करना है, तो वर्क करने के लिए ना आपके पास ना टाइम टेबल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, टाइम टेबल। आपको भी पता होगा कि टाइम टेबल हर लोग बनाता है, लेकिन टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता है। ठीक है, बट टाइम टेबल बना के रखोगे ना तो आपको पता रहेगा मेरा टाइम कहाँ पे खर्चा हो रहा है, कहाँ पे जा रहा है। हमें कितने दिन के बाद, जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ना, वो ज्यादा नहीं फॉलो करनी है, ओनली 4 से 5th मंथ फॉलो करनी है। ठीक है। अब देखो टाइम टेबल हमें बनाना क्यों जरूरी है, अब टाइम टेबल आप बनाओगे तो किसका बेनिफिट है, इसमें आपका बेनिफिट है, आपको उसमें पता चलेगा ना कि इस बिजनेस को हम कहाँ कहाँ पे लैग कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे टाइम ज्यादा दे रहे हैं। ठीक है। चलो, अब आता है ना अपने टाइम टेबल तो आपने ये कर लिया, ठीक है, अब उसके बाद आता है ना कि आपके अंदर है ना उस लेवल की नॉलेज भी तो होनी चाहिए। आप क्या नॉलेज लेते हो, माधव सर का डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5, बस इतना ही ना लर्निंग है क्या, नहीं, इसके लिए ना आपको ना एक्स्ट्रा स्किल्स की नीड्स होती है। ठीक है, तो आपके पास है ना नेटवर्क मार्केटिंग स्किल होना चाहिए। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग की हम जगह है ना, आप ये लिखो नेटवर्क मार्केटिंग, नाम है ना भूल जाओ। ठीक है, लफ्ज पे ना आना ही नहीं चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स आपके पास होना चाहिए, स्किल्स में क्या है, लिख रहे हो सारे लोग। ठीक है, स्किल्स उसमें क्या है आपका, ठीक है, पहला कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, लाइक आपको बात करने का तरीका आना चाहिए। ये ना मैं आपको नॉर्मली पॉइंट्स में बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ आपको फिर ना पॉइंट्स दूंगा किस तरीके से हमें बिजनेस को करनी है। ठीक है, ये है ना अपने आप को, जब अपने आप फर्स्ट स्टेप हमारा है ना खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा ना। ठीक है, और हमें खुद को इम्प्रूव करने के लिए ना हमारा अपलाइन है ना सोनू सर, ठीक है, जो सोनू भैया, राइट, उन्होंने एक लाइन मेरे को बताया था, आज उस चीज को मैंने फॉलो कर रहा, मैंने अपना डिग्री को साइड में रखा। ठीक है, आपने टाइम टेबल लिखा, डिसिप्लिन लिखा, उसके बाद आपने लिखा होगा, ठीक है, अब लिखो ना कि हमें है ना डिग्री को साइड रखनी है, आपको भूलना पड़ेगा कि आप कौन हो। आपको मैंने क्यों बोला कि आप कौन हो, बिकॉज आप अगर आप अपने आप में सोचोगे कि मैं राज रोशन सिंह हूँ, ठीक है, तो मैं ना वर्क नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो हमें ना अपने आप को भूलना पर एक नई पहचान बनानी है।
जिस सिस्टम का पार्ट बनो, ये एक नई पहचान देती है। ठीक है, तो नई पहचान के लिए ना आपकी पुरानी जो पहचान है ना, वो आपको है ना भूलना, लेकिन साइड में रखो ना। ठीक है, जब तक आप वर्क कर रहे हो ना, तब तक है ना उस पहचान को साइड में रखो, और वर्क करते टाइम है ना पहचान को ना नई पहचान बनाओ। ओके, चलो आपने ये पॉइंट लिखा। ठीक है, अब देखते हैं ना कि अभी सिस्टम को लेके, ठीक है, मैं आपको ना बार बार बोलता हूँ कि इस बिजनेस के अंदर अगर आप ग्रोथ चाहते हो ना, तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। बिगिनर को हमने एक स्टोरी सुनाते, रेगिस्तान में जो दो सोल्जर होता है, बहुत जोरों से प्यास लगता है, सुना आपने? वो सोल्जर क्या होता है ना, एक पानी पीने जाता है और वहां पे क्या होता है, माइंस बिछा हुआ रहता है, और माइंस बिछा हुआ होने के कारण से वो लाइक वो सोल्जर होता है ना, पानी पीने नहीं जा पाता है। लास्ट में उसके है ना पाँव के निशान पे चल के ना वो पहुंच पाता है। अब सोचो, एक सोल्जर अगर पानी पीने फॉलो करके जा सकता है, सेम आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो आपको ना फॉलो ऑलवेज किसका फॉलो करना है, ये नहीं कि डायरेक्ट हमें सुपरवाइजर से बात हो गई, ठीक है, डायरेक्ट मैनेजर से बात हो गई, ठीक है, डायरेक्ट सोरिंग मैनेजर से बात हो गई, तो नहीं, उसी को फॉलो नहीं। आपको जो लाया ना, वो अगर आपको गाइड नहीं कर रहा है ना, तब आपको ऊपर जानी है। ठीक है, पहले हमें इंपॉर्टेंस किसको देनी है, जो आपको लाया है ना उसको। ठीक है, क्लियर? तो फॉलो, आपने अपलाइन को फॉलो करनी है। ठीक है, इस पॉइंट को आपने लिखा। आपको मैंने क्यों बोला, बिकॉज आपने कभी देखा मैं दूसरा किसी को प्रमोट करते हुए? ऑलवेज मैं ना अपने अपलाइन को ना हर एक ना गाइडेंस मांगता हूँ। अगर वो पहुंचे नहीं, पॉइंट बता पाते हैं ना, तो मैं एक्स्ट्रा कहीं से एडिशनल ले पाता हूँ। ठीक है, लेकिन आपको पहला, आपको प्रायोरिटी क्या है, अपने अपलाइन के बात को मानना। ठीक है, ओके। ये इतना सारा पॉइंट जो आपने लिखा, कितना पॉइंट, 4 से 5 पॉइंट है ना? अब बताओ, ये 4 पॉइंट क्या है, डिसिप्लिन मैंने बताया, टाइम टेबल हो गया, ठीक है, एंड उसके बाद अपने अपलाइन को फॉलो करनी है। 3 ही पॉइंट तो मैंने बोला। कोई बताओगे कितना पॉइंट मैंने बताया आपको? जी मैम, अनम्यूट करना। 5 पॉइंट बताए आपने। हाँ मैम, बोलो। आप सबसे पहले बोले डिसिप्लिन मेंटेन करनी है, और दूसरा बोले कि टाइम टेबल बनानी है, टाइम टेबल के हिसाब से वर्क को करने हैं। और उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के लिए बोले, इसमें जो जो स्किल्स आती है, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल बताएं, तो जो जो स्किल्स इसके अंदर आती है उसका हम लोग को इसके ऊपर लर्निंग करनी है, इस पर ध्यान देनी है। और चौथा बोले कि डिग्री को साइड रख रख के अपनी एक नई पहचान बनानी है, ये बोले। और लास्टली बोले आप कि अपने अपलाइन को फॉलो करनी है। अगर वो हमें नहीं गाइड करते हैं तो फिर हमें कुछ मतलब उनके ऊपर जो है, या फिर अपना नॉलेज कहाँ से ले सकते हैं, वो करनी है। थैंक यू सो मच। चलो, बाकी सारे लोगों ने पॉइंट्स लिखा ना, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था, एक पॉइंट में बताया, तो उसमें ना 4 पॉइंट है। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, ठीक है, लाइक अगर आप बिजनेसमैन हो, तो बिजनेसमैन में क्या क्या स्किल्स होना चाहिए, तो आपके पास क्या, पहला लहजा आपके पास क्या होना चाहिए, बात करने के तरीका, जिसे आप कम्युनिकेशन स्किल्स बोलते हो। ठीक है, सेकेंड आता है ना पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर आता है कम्युनिकेशन स्किल, बट आप पॉइंट लिखो। ठीक है, आप समझदार हो, अंडरस्टैंड कर लोगे। ठीक है, अब देखो, पर्सनल डेवलपमेंट आप तो कर रहे हो, उसमें बात करने का तरीका हो गया। सेकेंड, आप है ना किस वे में बात कर रहे हो, कभी है ना बैठ के ना प्रोस्पेक्ट से हमें बात नहीं करनी है। ठीक है, तो हमें ऑलवेज है ना, ठीक है, स्टैंडर्ड, ठीक है, खड़ा होके ना आपको वर्क को करनी है। क्योंकि आप है ना, जब आप एक्सपीरियंस होगी ना, ठीक है, तो आप ना सो के भी उठोगे ना, तो आपकी वॉइस है ना बहुत लाउड रहेगी, एनर्जेटिक रहेगी। क्लियर? थैंक यू मैम, माइक म्यूट कर लो पुतुल मैम। ठीक है, एंड उसके साथ साथ अब कम्युनिकेशन ड्रेसिंग सेंस। ठीक है, ड्रेसिंग सेंस आपकी होने, आप तो बोलोगे सर मैं तो ऑनलाइन वर्क स्टार्ट किया हूं, कौन देखने आता है ना? ठीक है, ड्रेसिंग सेंस आपके पास क्यों बदलाव होना चाहिए, क्योंकि ड्रेसिंग सेंस अगर चेंज होगा ना, ठीक है, तो आस पास इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, ड्रेसिंग सेंस आप यहाँ का भी देखो,
इस सिस्टम के पार्ट में किसी का लाइक अदर लाइक ड्रेसिंग, बहुत सारे जिस कम्युनिटी का पार्ट हो यहाँ पे है ना, बहुत लोग है ना अदर में टाई कोट बेल्ट लगा के घूमते हैं बिजनेस को करने। बट हमारा है ना फंकी बिजनेस है, ठीक है। इन टाइम के अनुसार चेंजिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हमें ना ड्रेसिंग सेंस है ना उस लेवल का रखना पड़ेगा, ठीक है। मानो आपका दोस्त भी आपको देखेगा, क्यों मैं आपको बोलना, बोलने का वे, ठीक है, ड्रेसिंग सेंस, राइट, ठीक है, ये सब आप पर्सनल डेवलपमेंट पे क्यों काम करने आ, क्योंकि आप भीड़ से हटके दिखोगे तभी तो आपको लोग फॉलो करेगा ना। आप जिसको फॉलोअर में फॉलोइंग में आप जाके चेक करना, आप किसको फॉलो कर रहे हो, कुछ ना कुछ उससे बेनिफिट होगा ना, तभी आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो सेम अपने अंदर है ना बदलाव, चेंजिंग लाना है, क्लियर। ये सारे पॉइंट्स है ना मैंने आपको बताया, ठीक है। इसी पॉइंट्स पे ना हमें काम करनी है, ठीक है। देखो मैं जितना आप अपने आप को जानते हो उतना दुनिया का ना कोई इंसान है, आपकी मम्मी पापा भी ना आपको नहीं जानते, ठीक है। तो इस बिजनेस को है ना लास्ट है ना, ऑलवेज है ना नीड क्लियर करके आपको वर्क करना पड़ेगा। अपना नीड क्लियर करो, आप बिगिनर का नीड क्लियर करते हो, मोटिवेट करते हो, ठीक है। मोटिवेट से बिजनेस होने वाला नहीं है, ठीक है। मोटिवेट करके किसी से 2cc करा लोगे, कार दिखा के 2cc करा लोगे। इस बिजनेस के लिए, ग्रोथ लेने के लिए सोनू बाबू क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ओके, लोग आते नहीं, लोग आ जाते हैं, ठीक है। कैसे आते हैं, आ जाते हैं, उसके लिए है ना हमारा ना सिस्टम है, और सिस्टम को हमें ना फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और जो सिस्टम को ना हमारा मैनेजर फॉलो किया ना, जो सिस्टम को ना हमारा सोरिंग मैनेजर फॉलो किया ना, जो सिस्टम को हमारा सफायर मैनेजर फॉलो किया ना, वो सिस्टम को आपको फॉलो करना पड़ेगा। सोचो कि हम ट्रेन को ना पटरी से उतार के रोड पे चलाएंगे, चलेगा क्या। हम ये ऐसा ना यही कर लेते हैं, हम सोचते हैं कि थोड़ा ट्राई करके तो देखते हैं, है ना। और इसी में पता चलता है ना ट्रेन पलटी खा गया, क्लियर। चलो, देखो ये पॉइंट्स था ना नॉर्मल पॉइंट, आपको पता है ना, ये सारे पॉइंट आपको पता होगा, लेकिन हम इस पॉइंट को ना फॉलो ही नहीं करते, ठीक है। अगर हम अपने इस चीज को इम्प्लीमेंट हम कर लेंगे, देखो 36 हो रही है, 9:36 हो PM हो रही है। अब सोचो, ठीक है, टाइम मैंने इतना दिन में आपको मैंने बताया, ठीक है। लेकिन अब हम चाह रहे हैं ना कि हम ना सुपरवाइजर आप बने, ठीक है। तो कैसे बनेंगे, अब आप सोचो, रिमाइंड कर रहा हूँ आपको। मैंने आपको बताया डिसिप्लिन, ठीक है। डिसिप्लिन में क्या है, 9 बजे वाली सेशन आपको टाइम से ज्वाइन करनी है, ठीक है। 10:15 PM वाली सेशन आपको टाइम से ज्वाइन करनी है, ठीक है। ओके, ये दो चीज हो गया। सेकेंड, आपकी फीडबैक आपको बनाना है, समझ में आ रहा है ना। फीडबैक आप ये हो ना, फीडबैक बनाओ, किसी को मत शेयर करो, ठीक है। आप अपने ना अपने पास रखो, ठीक है। अपने पास रखो उस वीडियो को, ठीक है। कल हो गया ना आप इस, देखो स्टोरी कोई ना क्रिएट नहीं करता, सेल्फ स्टोरी क्रिएट करने के लिए आपके पास प्लेटफॉर्म मिल गया, ठीक है। पैसे देके स्टोरी क्रिएट होता है कहीं पे, हाँ जी हसन, नहीं होता है ना। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, ठीक है। चलो, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताया, इस सारे पॉइंट्स को ना इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है। आप जब तक आप ये सोना, आप सोचो, अपने आप को भूल जाओ कि आप बाहर में क्या थे, ठीक है। आप ना एरा बन के ना पेरा खाओ, मैं बताऊं ना, ठीक है। इस पॉइंट्स को यहाँ पे ना, एरा बन के पेरा खाओ, ये मेरा सोनू सर का लाइन है, ठीक है। उन्होंने बोला कि रोशन अगर इस प्लेटफॉर्म के अंदर सक्सेस होनी है ना, हो सकता है ना तुम्हें कोई है ना तुमसे कम भी पढ़ा लिखा ना तुमको ना कभी तुम बोल देगा, ठीक है। कभी रिस्पेक्ट भी नहीं देगा, समझ में आ रहा है। उस टाइम तुम बुरा मत मानना, ठीक है। बिकॉज अगर हो सकता है ना वो अपने आप को अपना समझता हो, ठीक है। तो तुम उस टाइम है ना उसके सामने ने ये नहीं कि लाइक क्या करना है, आर्गुमेंट नहीं करना है सामने वाले से, ठीक है। अपना भी टाइम आएगा, कैसे आएगा, जो चीज पॉइंट में हम बताया ना उस चीज को फॉलो करनी है, ठीक है। और फॉलो देखो मैं नहीं चाहता कि आपके घर में पैसा नहीं आएगा, मैं चाहता हूँ ना, ठीक है, आप सुपरवाइजर बनोगे, आप बनोगे, हमारा बिजनेस कितना ग्रो करेगा, ठीक है। और यही चीज को फॉलो करनी है, ठीक है। उसके बाद आता है ना लास्ट पॉइंट आता है ना कंसिस्टेंसी, हर चीज ना कंसिस्टेंसी पे ही ना टिका हुआ है, ठीक है। कंसिस्टेंसी नोट डाउन कर लो, ठीक है। और उसके बाद लास्ट पॉइंट आपके 10वीं पॉइंट आती है, प्रमोट। इस बिजनेस को आपको प्रमोट करना पड़ेगा, ठीक है।
आप सोचोगे हमारे जो पसंद है ना, हमारा पसंद है ना लैक्मी का कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, ठीक है, बट लोगों को पसंद है लोटस का। क्या रखोगे पुतुल? हाँ जी, आपको पसंद है लोटस, आपको पसंद है लैक्मी का, ठीक है, लेकिन लोगों को पसंद है लोटस का। क्या रखोगे, लोटस रखोगे या लैक्मी? लोगों को जो पसंद है वैसे उनको क्या रखना है। बोल रहे हो? हाँ, sorry। आवाज नहीं आ रही है। सर बोल रहे हैं कि लोगों को जो पसंद होगा वो रखनी होगी ना। हम्म। हाँ जी हसन सर, क्या रखोगे? आपको पसंद है? सर नहीं सर, जो मेरे पसंद है हम तो वही रखेंगे, लोग से हमको फर्क नहीं पड़ता है। ओके, चलो थैंक यू सो मच। सर ये क्वेश्चन हम समझ नहीं पाए इसलिए हम जवाब ठीक से नहीं दे पाए। चलो सॉरी आप सर। दोनों अपनी जगह पे बेस्ट हो, थैंक यू। रुको, आप आए हो बिजनेस को करने, राइट? आप जॉब करने आए हैं, राइट, ठीक है। आप बिजनेस करने आए हो, है ना, ठीक है। तो एक पर्सन के नाम बताओ, आज इंडिया की नहीं वर्ल्ड की नहीं रिचेस्ट पर्सन है, नाम पता होगा, सर्च कर लेना, ठीक है। इस अर्थ का ना रिचेस्ट पर्सन वो इंसान है ना, ठीक है। हो सके आप अपने जगह में बेटर हो, राइट, बट नहीं देखो, आपको अगर बिजनेस में है ना सफल होनी है ना, तो आपका ना मार्केट के अनुसार बदलना पड़ेगा, ठीक है। आप सोचोगे कि मेरे पास है ना, मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया, मेरे को पसंद है लक्ष्मी का, ठीक है, लेकिन लोगों को पसंद है लोटस का, ठीक है। लोटस एक ब्रांड है, पता है ना, एक्सपेंसिव ब्रांड है। अब लोटस का ब्रांड हमें रखना है, ठीक है। अगर हमें बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो हमें लोगों कस्टमर के अनुसार चलना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें किसका अनुसार हमें कस्टमर पहले बनना पड़ेगा। आप बिजनेसमैन पहले से ना आपको कस्टमर बनना पड़ेगा। एक टीचर होता है ना, टीचर तभी अच्छा से, आज आप जानते हो अलख पांडे हो गया, या आप जानते हो खान सर हो गया, राइट, ओझा सर हो गया, विकास सर हो गया, राइट, जितने भी है वो है ना स्टूडेंट बन के पढ़ता है, पढ़ाता है, टीच करता है, ठीक है। तो आप चाहते हो ना अपने बिजनेस में ग्रोथ लेना, तो आपको ना लोगों के अनुसार है ना, लोग को क्या पसंद है वो आपको ना स्टेटस पे आना चाहिए, आपके प्रमोट होना चाहिए। लोग को क्या पसंद है, ठीक है, वो आपको प्रमोट, ये नहीं कि मोटिवेशन ही हमें डालना नहीं। प्रमोट, प्रमोशन में हमें क्या डालना है, लोगों को जो पसंद, लोगों को जो अट्रैक्ट करे, ठीक है, जो किसी को 100 रुपये से ऊपर चले, मतलब सर हेड पर से ऊपर चला गया पर्सन को हम प्रमोट कर फायदा क्या हो, ठीक है। तो हम उस वे में ना बिजनेस को प्रमोट, कितने लोग आज है ना, मैंने पोस्टर डाला, कितने लोग के स्टेटस पे लगा है, सोचो, कितने लोग के स्टेटस पे लगा है, 2-3 लोग के। कैसे आप काम करोगे बताओ ना। बिजनेस को मानिक सर है ना, प्रदीप सर का ना मिनी कूपर को प्रमोट कर करके सॉरी, प्रदीप सर का ना बातों को प्रमोट कर करके के ना आज मानिक सर बना, है ना। प्रदीप सर है ना मिनी कूपर को प्रमोट करके ना आज ना मर्सिडीज जा रहा। सपने नहीं है, ठीक है, आपको ना प्रमोट करना पड़ेगा। एक जॉब करने जाओगे ना, कर लेना जाके जॉब, ठीक है। मैं भी बिग बास्केट एक कंपनी है, ठीक, ग्रोसरी मार्केट है, ठीक है, आज बहुत फास्ट ग्रो करे, पता होगा, नेचुरल प्रोडक्ट देती है। वहां पे मैंने जॉब करता था ना, ठीक है, वहां पे है ना आपको ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, अपने स्टेटस पे लगाना पड़ेगा। सोचो जॉब करे तब पर भी उसको हमको प्रमोट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप हर जगह स्कूल में जाओगे ना, आप टीचर हो ना, तो आपको वहां पे भी रेफरेंस देना पड़ेगा। हाँ जी राज जी, आप भी देखो ना बच्चा लोग को, आसपास में हो, है ना, पेरेंट्स से बात करो, मार्केटिंग, ठीक है। तो हर जगह है ना प्रमोट नहीं करोगे ना, बिजनेस नहीं होने वाला, ठीक है। हर जगह दारू होती है ना, वाइन, उसका भी मार्केटिंग होता है, उस जगह पे होता है ना जहां से है ना उसका ज्यादा सेल हो सके, ठीक है। आप क्या दारू को प्रमोट कर रहे हो क्या? डर लगेगी, है ना, ओके। आपको अश्लील वीडियो आप प्रमोट कर रहे हो नहीं ना, ठीक है। आप क्या लाइक जहर पर, ड्रग्स पर स्मगलिंग कर रहे हो नहीं ना। आप क्या प्रमोट कर रहे हो, वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट हो, राइट, ठीक है। तो आप इस सिस्टम का अगर पार्ट हो तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें प्राउड होके ना बिजनेस को करना। आज है ना मेरा एक प्रोस्पेक्ट एक ना वीडियो भेजता है पूरे निगेटिव टाइप का, मैं देखा ना, भाई रियलिटी है ना, मैंने वहां पे ना राइट आंसर दिया, ये बहुत अच्छा बोल रहा है, पाकिस्तान का पर्सन था, ठीक है, बहुत अच्छा बोला। तो देखो इस बिजनेस को ना आप करने आए हो ना, तो जितना मैंने पॉइंट बताया बस उस चीज को फॉलो करने, कोई एक्स्ट्रा दिमाग ही नहीं लगानी है,
ठीक, आप ये हो ना सुपरवाइजर बनो, सुपरवाइजर बनने के बाद आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी, ठीक है। जो ही सुपरवाइजर बनो एक्स्ट्रा नॉलेज इधर है ना नहीं जाननी है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है ना आपके बताऊं, ठीक है, नोट्स देना, कभी कंपैरिजन मत करना, कंपेयर मत करना, सॉरी, ठीक है, कंपेयर, ठीक है। कंपेयर किससे नहीं करनी, हम किसी से नहीं करनी, कौन कितना वर्क कराना नहीं देखने, मैं देखना है मैं अपने आप को ना, मेरे अंदर ना क्वालिटी किस लेवल का है, ठीक है। आप अपने अंदर क्वालिटी जो है ना उस लेवल का, तो आप संतुष्ट रहो, नहीं तो ना आप ऑलवेज है ना क्या हो गए कि मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरे साथ बिजनेस नहीं हो रही है, ठीक है, मेरा सपना कब पूरा होगा, नहीं। आप जिस लेवल को है ना उस लेवल का आपके पास रिजल्ट रहेगा ना, तो आप संतुष्ट होगे, ठीक है। तो इतना सारा मेरा ना पॉइंट्स था, ठीक है, इस पॉइंट्स पे ना आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। और देखो सारे लोग को रिवाइंड भी मैंने कर दिया। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था डिसिप्लिन, डिसिप्लिन क्या है आपको पता है, समझदार हो आप, ठीक है। टाइम से मैंने टाइम से हर काम को करनी है, ओके। अगर नहीं डिसिप्लिन का फॉलो करो, जिस तरह के डॉक्टर अगर मरीज को नहीं फॉलो करेगा अच्छा से, ठीक है, तो क्या होगा, मरीज मर जाएगा। चलो, अब आता है ना ये सारी पॉइंट क्लीन होता है यानी क्लियर हो जाता है, सॉरी, ठीक है। अब आता है आगे लास्ट में आता है, अब आता है 6 से 4 मंथ, मैंने आपको क्यों बोला 4 से 6 मंथ, आपको क्यों बोला कि ओनली मेहनत करनी है, ठीक है, क्यों बोला, ठीक है। तो अब कैसे करनी है, तो अब देखो इस मंथ फरवरी मंथ, हाँ मंथ ईयर का है ना, हर ईयर का ना फरवरी मंथ होती सबसे छोटी मंथ होती है ना, ये बोला जाता है ना। होती भी है, कभी 29 लगता है, कभी 28 लगता है, राइट। कभी कभी इन केस में होता है 29वां महीना लगता है ना, ज्यादा आपको 28 ही होता, क्लियर। तो अब सोचो इस मंथ में है ना हमें बिजनेस को है ना क्या करना है, बहुत अच्छा लेवल में, जैसे आपने जनवरी मंथ में बिजनेस को उसका हमें 5 गुना बिजनेस करनी है, कितना, 5 गुना, क्या मैं अकेला कर सकता हूँ, कोई बताओगे, 5 गुना हो सकता है, नहीं ना, ठीक है। तो अगर हमें 5 गुना करनी है ना, तो जिस जिस चीज को मैंने बताया उस चीज को आपको फॉलो करनी पड़ेगी, थोड़ा भी ना लैक नहीं करनी, सुपरवाइजर बननी है ना, अगर आप सुपरवाइजर बनने के लिए रेडी हो ना, तो मैं आपके साथ सुपरवाइजर क्या आपके ना हर एक ना प्रॉब्लम आएगी ना उसको सोल्यूशन देने के लिए तैयार हूं। ठीक है। अब आता है ना कि अब ये सारे सिस्टम भी आपको मिल गया, ठीक। अब सुपरवाइजर हमें बननी है तो किस लेवल की हमें मेहनत करनी होगी, ठीक है। तो सारी चीज आपको पॉइंट्स आपको बना लिया। एंड अब मेहनत क्या करनी इस मंथ है ना, हमें ज्यादा ना पैसे लेके भागने नहीं है। मैंने आपको बोला था ना एक नीड क्लियर करो, अगले मंथ क्या चाहिए, ठीक है, अगले मंथ का चाहिए, और वो ऐसा चीज को आपको ना बनानी है ना, शॉर्ट टर्म गोल्स आपको बनानी है ना, जो चीज है ना पूरा करना ही करना। अगले मंथ क्या चाहिए, मम्मी को क्या कोई गिफ्ट देनी है स्मॉल, पापा को एक गिफ्ट देनी है, सिस्टर को देनी है, ब्रदर को देनी है, पैसा क्रिएट कर लो कि मुझे देना है, ठीक है, एनी हाउ देना है, ठीक है। उसके बाद आप अमाउंट बनाओ कि मुझे इतना पैसा चाहिए, कैसे चाहिए, ठीक है। तो उसी लेवल से ना अपने से इसी करो, ठीक है, काम करो, क्योंकि नीड क्लियर करके काम करोगे ना, तो हर चीज है ना पूरा हो जाता है, ठीक है, हर चीज पूरा हो जाता है। अचानक अगर आता है एक हॉस्पिटल में एक मरीज जाता है और डायरेक्ट बोलता है 50 हजार पहले दो, तब आपको क्या करना पड़ेगा, हम आपके पेशेंट को टच करेंगे, बोलता है ना, ठीक है, क्यों, उसका पर्सन को ना नीड क्लियर हो गया, पर्सन का ना नीड क्लियर है कि 50 हजार नहीं देंगे ना तो हमारा पेशेंट को नहीं देखने वाला, और कहीं से ना पैसा जुगाड़ कर लेता है, ठीक है। सेम आप अगर नीड क्लियर कर लेते हो अपना, ठीक है, हम बिगिनर को करते हैं ना, आप अपना नीड क्लियर कर लोगे ना, तो आपको ना चिंता ही नहीं होगा कि हम लीड्स कहाँ से लाएंगे, है ना, ठीक है, हम कॉलिंग कब करेंगे, सारी चीज है ना आपको ना टाइम टू टाइम होने लगेगा, समझ में आया। चलो, अब आता है ना फरवरी मंथ में मेरा कुछ प्लानिंग्स है कि आप ना सुपरवाइजर्स मैनेजर्स कैसे बनोगे, ठीक है, लेकिन हमें सुपरवाइजर पे जानी है, क्लियर, वेट करना मैं आपको शेयर करता हूँ। आप सभी है ना लाइक रो में टाइप करो फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून।
हमें हर पर्सन को कितना चेक बनानी है अमाउंट, हम ना पैसा देखते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं, ओनली 30,000 जितना आप लगाए हो ना 30,000 इस मंथ चेक बनानी है। तो उसके लिए हमें कितना सीसी करना पड़ेगा, 10 सीसी, 10 सीसी करना होगा ना, ठीक है। तो आप उतना मत बनाओ, ठीक है, उतना नहीं, क्योंकि 30,000 रुपया तो आपका ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 10 सीसी है ना, हमें ना टारगेट होनी चाहिए, ठीक है। 10 सीसी है ना आप रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। 10 सीसी आप करते हो तो आपका 30,000 का चेक बनता है, आप जिससे भी पैसा लिए हो उसको आप पैसा दे सकते हो आराम से, ठीक है। आज जिसके पास ये पैसा निकल गया फॉरएवर से, तो आप एक्स्ट्रा अपना लाइक टूल्स के लिए ले सकते हो बिजनेस बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आप मानो 5 मंथ में कितना सीसी की, ओनली 8 सीसी आपने किया, ठीक है, ओके। अब सोचो, अगर 8 सीसी करते हो ना तो आपके साथ है ना 5 फ्रेंचाइजी होते हैं, 5 फ्रेंचाइजी, और 5 फ्रेंचाइजी अपना फ्रेंचाइजी बढ़ाने के लिए काम करेगा नहीं करेगा? हाँ जी आर्यन, काम करेगा, ठीक है। कैसे काम करेगा ना, वो छोड़ दो अपने सीनियर, अपने सुपरवाइजर पे, ठीक, उससे काम सुपरवाइजर आपका करवाएगा, आपका सीनियर होगा वो करवाएगा, ठीक है। अगर 5 फ्रेंचाइजी हो गया, 5 फ्रेंचाइजी अगर काम करता है, ठीक है, कितना करेगा, ओनली है ना 2 फ्रेंचाइजी ओपन होगा, ठीक है। अगर 5 फ्रेंचाइजी, अगर दो दो फ्रेंचाइजी ओपन करता है तो कितना फ्रेंचाइजी हुआ, 10 फ्रेंचाइजी हुआ, ठीक है। और 10 फ्रेंचाइजी होगा तो सीसी कितना होगा आपका, 20 सीसी होगा, क्लियर, 20 सीसी हुआ, ठीक है। बस ना इस सिस्टम को हमें फॉलो करना है, ठीक है। और देखो नहीं कैसे होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है। अब आता है ना, अब सोचो, ऑलरेडी 5 फ्रेंचाइजी था 5 मंथ का, ठीक है, 5 पर्सन था 5 मंथ का, नम्रता मैम समझ अंडरस्टैंड कर रही हो, ठीक है। 5 फ्रेंचाइजी था 5 मंथ का, ठीक है। और मार्च मंथ में कितने फ्रेंचाइजी हुआ, 10 फ्रेंचाइजी हुआ, है ना। अब सोचो 10 फ्रेंचाइजी काम करेगा अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, राइट, बिजनेस को बढ़ाए, और 10 फ्रेंचाइजी ने बहुत ही ना ज्यादा मेहनत नहीं किया, जो फैब में पर 5 फ्रेंचाइजी था ना, वो फिर से है ना 10 फ्रेंचाइजी ओपन किया, कितना, 10 फ्रेंचाइजी, ठीक है। और ये जो पर्सन था ना, जो लाइक 10 फ्रेंचाइजी था जो मार्च में आया था, वो लोग है ना ओनली है ना एक एक फ्रेंचाइजी ओपन कर पाया, कितना, एक एक फ्रेंचाइजी, ठीक है। तो टोटल फ्रेंचाइजी कितना हुआ, 10 10 20, 20 फ्रेंचाइजी ओपन हुआ। यानी आप है ना अप्रैल मंथ में ना 40 सीसी का ना टर्नओवर कर दो, कितने सीसी का, 40 सीसी का। ये सीसी करने के लिए ना फॉलो करनी पड़ेगी, कल से आपको ये सिस्टम भी दी जाएगी, ठीक है। यानी 40 सीसी आपने किया, ठीक है। 40 सीसी में है ना, ठीक है, फेब मंथ सॉरी अप्रैल मंथ में है ना आपकी टीम में कितना सीसी हुआ, 40, यानी 40 सीसी, मतलब 20 फ्रेंचाइजी ओपन हुआ, अलग अलग स्टेट्स होंगे, सबका माइंड नया नया होगा, सबको बिजनेस करना है, सबको पैसा कमाना है, चेक बनानी है, राइट। तो उसको कौन गाइड करेगा, आपके सीनियर गाइड करेगा, बस है ना हमें इतना पे काम करनी है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी नॉलेज भी आपको दी जाएगी, क्लियर। अब सोचो आप, ठीक है, अब ये जो पर्सन है ना वो 5 जो इस मंथ क्या कहते हो, फेब मंथ में, जो फेब मंथ में एक मैं हो गया, ठीक, और 4 फ्रेंचाइजी हो गया, कितना, 5 पर्सन जो ओल्ड थे ना, 2 महीना ओल्ड फ्रेंचाइजी था ना, वो काम करेंगे करेंगे, क्योंकि उनको है ना लंबा चेकअप के चस्का लग गया है ना, ठीक है। तो उससे लग गया, तो वो है ना फिर से है ना ज्यादा नहीं फ्रेंचाइजी किया, ओनली है ना दो दो वो भी किया, वो क्योंकि उसको ज्यादा चाहिए ही चाहिए, वो काम करेगा उतना, 10 फ्रेंचाइज उन्होंने अपने ओपन करवाया। और ये लोग है ना ओनली है ना जो 20 थे ना, नया फ्रेंचाइजी 20 था, 20 दूना 40 सीसी हुआ था, वो 20 में से ना 5 पर्सन है ना, ठीक है, नहीं काम कर रहा है, किसी का शादी है, क्योंकि शादी आने वाली है ना, ठीक है। किसी की शादी है, किसी का कुछ है, कोई किसी का कोई प्रॉब्लम आ रही है ना। तो उसमें है ना 15 पर्सन है ना आपका ना काम किया, ओनली है ना कितना कितना बिजनेस करता है, ओनली एक एक फ्रेंचाइज ओपन करता है, यानी 15 दूना 30, और वो पुराना फैब था 5 फ्रेंचाइजी 10, ठीक है, यानी कितना हो गया, 30, ठीक है। ओनली है ना 15 15 पर्सन है ना, ओनली है ना एक एक फ्रेंचाइजी ओपन किया, ठीक है। तो कितना हो गया, 15 दूना 30 और 10 दूना 20, कितना हो गया, 50 सीसी का ना बिजनेस होता है ना आपका है ना मार्च मंथ में, किसके नीचे हो रहा है, आपके नीचे हो रहा है। ये कब होगा, जो मैंने बताया उसी से उसको फॉलो करनी है, ठीक है।
अब आते हैं आपकी, अब आगे आता है। अब सोचो 50 आपकी टीम आप बन गए हो, क्या जानते हो, मार्च मंथ में आप ना सुपरवाइजर बन के ना आपके पास ना टीम हो जाती है। ठीक है, और उस लेवल की आप मेहनत करोगे। अब सोचो अगर लाइक यहाँ पे 50 यानी 25 फ्रेंचाइज ओपन हुआ है उस मंथ में। ठीक है, 25 फ्रेंचाइजी किस मंथ ओपन हुआ है, मार्च मंथ में अगर ओपन हुआ है, तो 25 फ्रेंचाइजी ऑब्वियसली है, ये है ना हर एक, अगर एक आपके कोचिंग में है ना, अगर 100 स्टूडेंट आ रहा है ना, तो 10 स्टूडेंट ने डेली इनको न बहाना है, सर आज है ना फी कुछ ये था, सर आज मेरा साइकिल पंक्चर हो गया था, सर आज मम्मी नहीं थी ननिहाल चल गई थी इसलिए नहीं आया, सर आज पापा है ना काम पे जा रहे थे कुछ हो गया इस वजह से हॉस्पिटल में चल गया। 10% कैसे एक्सक्यूज रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, 90 स्टूडेंट आपके कोचिंग में ना क्या होगा आएगा। ठीक है, हर जगह ना ये रेशियो ना जाता है। ठीक है, तो अब सोचो यहाँ पे ना 25 फ्रेंचाइजी ओपन होता है, 5 फ्रेंचाइजी ऐसे ही काम नहीं करेगा। आप सुपरवाइजर हो, एक सुपरवाइजर जो ही बनता है ना, सुपरवाइजर का ना एक सीसी ना मिनिमम है ना 4 सीसी करेगा ही करेगा। ठीक है, समझ में आ रही है, 4 से ये जो फेब मंथ में 5% था ना, फेब मंथ में आपने कितना सीसी किया, 8 सीसी किया, 4% नया हो गया, एक आप हो गए 5, और आपको और वो 4% को ऑलवेज है ना 4 सीसी करनी है, मोटा रकम लेनी है ना। ठीक है, और मोटा रकम लेने के लिए कौन नहीं काम करेगा, मैं काम करता हूँ ना, मोटा रकम के लिए आपको भी काम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो है ना मोटा जो ये जो 5% है ना फेब मंथ में, वो सुपरवाइजर बना, वो एम बनने के पीछे भागेगा नहीं भागेगा, भागेगा। ठीक है, अब वो लोग है ना कितना किया, फिर से है ना पांचों मिलके ना 10 एस किया, कितना 10 यानी 4 4, यानी 5 दूना 10। ठीक है, 10 एस किया यानी 10 मतलब कितना हो गया 20 सीसी वो लोग किया, और इधर 20 लोग है ना, इधर 50 सीसी है, 50 सीसी का 50 कर दो कितना 25% एक्सक्यूज दे रहे हैं, 20% काम कर रहे हैं आपके साथ, ओनली एक एक फ्रेंचाइजी ओपन किया। अगर सोचो 20% एक फ्रेंचाइजी ओपन करे तो कितना हो गया 20 से मल्टीप्लाई कर दो 2 से यानी 40, 40 हो गया, और वो लोग कितना किया था 20 यानी कितना हो गया 60, यानी कितना सीसी हुआ आपका, यानी 30 फ्रेंचाइजी न्यू ओपन हुआ। ठीक है, समझ में आ रही है ना, न्यू ओपन हुआ, यानी 1 2 3 यानी 5वीं मंथ, आप कैलकुलेट कर लो उसका कितना होता है, कैलकुलेट करना। कितना हुआ बताओगे कोई, कितना सीसी हुआ टोटल आप कैलकुलेट कर लो। कोई कैलकुलेट नहीं करने आती किसी को नहीं, भाई 5 मंथ का है ना, फरवरी से लेके मार्च अप्रैल जून तक है ना, कैलकुलेट कर दो कितना सीसी हुआ। क्या बात, कितना स्ट्रांग है आप सभी का मैथमेटिक्स।
सोचो अब सीसी ने जोड़ पा रहे हो, ठीक है, तो कैसे मैनेजर बनोगे, हमको तो समझ नहीं आ रही। एक से 78 हुआ, कितने लोग का 178 हुआ? कैलकुलेट किया आप सभी ने? हाँ जी, नम्रता मैम कितना हुआ कैलकुलेट किया आपने तो? हाँ जी सोनू, कितना हुआ? सर 172, शायद 172, कितना हुआ? 172, 172। ओके। हाँ जी मानसी मैम कितना हुई? सर मैंने अप्रैल सर नीचे से लिखा ही नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। सीसी समझ में किसी को नहीं आया? नहीं सर, मैं आज से मेरी खिचड़ी पक गई। मैंने 50 सीसी लिखी, फिर उसके बाद से नीचे मुझे समझ में ही नहीं आया। चलो समझो सीधा, ठीक है। आप है ना, फरवरी में है ना 8 सीसी किया, सेकेंड मंथ आपने ना 20 सीसी किया, लिखो आप। सर तो इतना तोड़ के मैं बता रहा था तब पर भी समझ। फरवरी में आपने ना 8 सीसी किया, लाइक मार्च में आप 20 सीसी किए हो, अप्रैल में ना 40 सीसी किए हो, ठीक है। मार्च में सॉरी उस अप्रैल के बाद है ना, सॉरी मई में है ना आप 50 सीसी की हो, और जून में है ना 60 सीसी की हो। सर अप्रैल का अप्रैल का आपका है 40 सीसी। 40 सीसी, और सर फरवरी का तो 8 सीसी हो गया, और मार्च का 20 सीसी, अप्रैल का 40 सीसी, और मई का 50, और जून का 60। हाँ सर चलो, आप सोचो कैलकुलेट करोगे तो कितना हुआ देखो तो। 178 हुआ, ठीक है। 178 में से 8 माइनस कर दो, 8 माइनस कर दो, कितना हुआ? 170 से हुआ। हाँ सर, ठीक है। एक जुलाई सौ मंथ सत्तर में है ना 15 तारीख के है ना आपके है ना ईमेल पे ना आता है ना, कंग्रेचुलेशन योर मैनेजर लेवल हीट। समझ में आया? ठीक है। 4 कंसिडर मंथ से ना आप ना मैनेजर बनते हो, 2 मंथ से भी बनते हो, लेकिन हमने एक ना नॉर्मल रेशियो से ना हम ना मैनेजर बनते हैं। ओके। लेकिन इस सारे चीज को लेके ना आपको ना अपने आप को ना संभालना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास तो आपका अपलाइन तो नहीं जाएगा ना कि आप इस तरीका से काम कर लो, ठीक है, ऐसे कर लो ऐसे कर लो। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आएंगे, ठीक है। अगर आपको मैनेजर बननी है तो डिस्ट्रैक्शन से आपको दूर होना पड़ेगा, ठीक है, बचना पड़ेगा। सॉरी नेटवर्क लैग कर रहा था। यहाँ तक समझ में आया किस तरीका से काम करनी है? अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए मैंने आपको कुछ पॉइंट बता दिया, ठीक है, और उसके बाद में इस तरीका से हमें काम करनी है, ठीक है। और देखो कैसे नहीं होगा, क्योंकि आप अपने आप को जब कंट्रोल कर लेते हो ना, ठीक है, जब आप इमोशन को कंट्रोल कर लोगे ना, तो उसके बाद है ना कोई आपको ना रोकने के लिए नहीं आता, ठीक है। सेम है ना, यहाँ पे है ना आपको काम करनी है, और अच्छे से करनी है, क्योंकि है ना आपके अपलाइन है ना आपके साथ नहीं रहते साहब उनके, वो आपको बोलेंगे बेटा ये कर, भाई ऐसे कर, है ना। पापा आपके पापा के साथ रहते, पापा आपके पास आते हैं ना, पापा आपके बाहर रहते होंगे, काम लाइक जॉब करते होंगे। जब वो आते हैं ना तो सारी चीज आप डिसिप्लिन में रहते हो ना, सेम आपके अपलाइन होते हैं,
ठीक है। आप साथ में रहोगे तो आपके सामने काम करोगे, लेकिन आपके साथ तो नहीं है ना। ठीक है, तो आपको अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाना होगा, बाहर जाना, क्या करना, हर थोड़ा सेक्रीफाई करना पड़ेगा। आप सोचोगे हम मस्ती भी करें, हर चीज को करते हुए करें। आप जिस इंसान को फॉलो कर, जिस स्टार को देख रहे हो हमारे एफएलपी इंडिया के अंदर, ठीक, उन लोग देखो क्या कर रहे, सेक्रीफाई कर रहे हैं नहीं कर रहे। आप क्या उस चीज को कर रहे हैं? आप सोच रहे हैं सर हम 9 बजे वाला सेशन में भी आते हैं, 10 बजे वाला सेशन में भी आते हैं, तब पर हम सुपरवाइजर क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि उस चीज को हम डिसिप्लिन में नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं लेकिन डिसिप्लिन में नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप जिम में जाते हो ना तो बहुत सारी चीज सेक्रीफाई करना पड़ेगा आपको बॉडी बनाने के लिए। ठीक है, आप सोचोगे डाइट पे ध्यान दूं या और भी मतलब जंक फूड भी खाऊं, तो नहीं होने वाले। ठीक है, तो सेम फॉरएवर में हो, आप इस प्लेटफॉर्म पे हो ना, तो सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, ये नहीं कि अपना फॉलो। ठीक है। और देखो ये है ना, आपको पॉइंट्स ना हर लोग नहीं बताते हैं। कभी भी ना अपने आप को मत सोचना कि आप है ना ज्यादा सीख लियो। जिस दिन ये घमंड आ गई ना कि मेरे पास सब कुछ पता है ना, उस दिन आपकी ना कल्याण हो गया फॉरएवर में, सिस्टम में कहीं भी आप चले जाओ। ठीक है, आप एक स्कूल में भी पढ़ाई कर रहे हो, वहां पर अगर ज्यादा नॉलेज दे रहा है ना, तो वहां पे आपको ना, ठीक है, धुआं हो गया। ओके, तो मेरे साइड से ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच कि आपने यहाँ तक सुना। बस मैं आपको यही बोलूंगा कि आप इस चीज को इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, इस चीज को इम्प्लीमेंट करो, बिकॉज विदाउट इम्प्लीमेंट है ना कुछ नहीं आज के दौर में हुआ है। ओके, तो सारे लोग हैं ना आज है ना, जितने भी यहाँ पे अवेलेबल हो सेशन में, सारे लोग अपना अपना है ना एक बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, ठीक है, रूटीन बनाओ। अगर चाहते हो कि मैं आपको ना गाइड करूँ अच्छे से, ठीक है, तो मेरे को ना शेयर करो। ठीक है, अपने टीम से कनेक्टेड रहो, अपने अपलाइन जो है ना आपके रिस्पेक्टिव अपलाइन, उनसे आप कनेक्ट रहो। ठीक है, क्योंकि वही आपको ना यहाँ पे है ना आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो मैं तो आपको बता ही सकता ना, वे ही दे सकता, लेकिन ज्यादा गाइड आपके अपलाइन ही करने वाले। ओके, वीडियो प्लीज ऑन कर लो। वीडियो ऑन करके सेशन नहीं अटेंड करो तो कैसे होगा? आप बिजनेस को ना प्रमोट करो, आप क्लास लगाते हो, क्लास रिकॉर्डिंग करके थोड़ा सा प्रमोट करो, टैग किया करो। ठीक है, वो सब तो हम इंस्टाग्राम पे देखते ही नहीं। ठीक है, सिर्फ ना कॉलिंग करने से बिजनेस नहीं होते, हर एक वे से आपको बढ़ना पड़ेगा। ओके, चलो इंड करता हूँ मैं सेशन। ठीक है, मिलते हैं हम कल। कल हम ना नया बूट कैंप के माध्यम, जो मैंने आपको बताया ना कैसे कैसे करनी है, तो ये सारी चीज को ना 8 CC कैसे करनी है अपने डायरेक्ट में ना, वो आपको कल मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम पैशंस रखते हैं। जाओ डिनर करो आप सभी। यहाँ पे होस्ट कौन हो? राजेश, आप वो इंड करना।